नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या तिथि के बारे में कि मौनी अमावस्या 2021 में किस दिन पड़ रही है और इसमें क्या दान पुण्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि जो होती है उसे ही हम लोग माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान और भगवान विष्णु का तथा पीपल की पूजा का बहुत महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मौन रहकर स्नान करना चाहिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन रहना चाहिए। मौन रहने से हमारे आत्मबल में वृद्धि होती है। माघ मौनी अमावस्या जो है ये 11 फरवरी 2021 को गुरुवार को पड़ रही है और गुरुवार को पड़ने की वजह से ही और महोदय योग बनने की वजह से और ये और भी ज़्यादा विशेष हो जाती है। तो मास में जो मौनी अमावस्या प्रारंभ तिथि है वो 11 फरवरी को है। ये प्रातःकाल 1:08 से प्रारंभ होगी और मौनी अमावस्या समाप्त होगी 12 फरवरी को 12:35 रात्रि पर। तो इस तरह क्योंकि हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में जो भी तिथि उदया तिथि में जो भी पर्व होता है उसी को हम लोग मनाते हैं, इसलिए 11 फरवरी को ही हम लोग मौनी अमावस्या को की पर्व को मनाएंगे। तो उदया तिथि क्योंकि 11 फरवरी प्राप्त होने के कारण 11 फरवरी को ही मौनी अमावस्या का स्नान, दान, व्रत, जप, तप आदि किया जाएगा। इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था और मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है और हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जप करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उससे कहीं बहुत ज़्यादा पुण्य जो होता है जब हम लोग मौन रह के अपने पूजा जप तप वगैरह करते हैं, मानसिक पूजा जो होती है वो हमारी और भी ज़्यादा विशेष फलदायी होती है। आज के दिन सुबह स्नान कर मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए और संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें और जल में अगर नहीं कर पा रहे हैं आप गंगा नदी में स्नान तो आप स्नान के जल में ही थोड़ी सी गंगा जल डाल के और उसमें काले तिल डालकर स्नान करें। और जो सूर्य को अर्घ देना बहुत ही शुभ फलदायी होता है और सूर्य को जो अर्घ देने वाला जल होता है उसमें भी काले तिल डालकर और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में वो अन्नदान का बहुत ही महत्व है, तो अन्नदान करना चाहिए। उसमें काले तिल के लड्डू, तिल, तिल का तेल, वस्त्र, अन्न, आंवला आदि कुछ भी दक्षिणा के साथ अपनी यथा सामर्थ्य दक्षिणा के साथ इसको दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसीलिए आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के जड़ में मीठे जल से अर्घ देते हैं तो इससे कैरियर में सफलता मिलती है और आपके धन धान्य में भी वृद्धि होती है। माघ मौनी अमावस्या में आटे का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 2021 में मौनी अमावस्या क्योंकि गुरुवार के शुभ योग में होने के कारण ये और भी ज़्यादा शुभ फलदायी हो जाती है। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु का पंचोपचार विधि से पूजन करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी है। मौन रहने से और कटु शब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए, ये भी बहुत ही शुभ फलदायी होता है क्योंकि जब हम किसी को कटु शब्द बोलते हैं तो उससे तकलीफ होती है और वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए जितना हो सके किसी को कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। मौनी अमावस्या पर 11 फरवरी को दिन में 2:05 तक पुण्य काल रहेगा और साल भर की अमावस्याओं में क्योंकि माघी अमावस्या का विशेष महत्व रहता है, इस दिन संगम और गंगा में सभी देवताओं का वास रहता है। इसीलिए गंगा स्नान अन्य नदियों के अपेक्षा अधिक फलदायी मौनी अमावस्या के दिन हो जाता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस दिन हरिद्वार कुंभ में पवित्र डुबकी लगाई जाती है। इस अवसर पर ग्रंथों का जो संयोग ऐसा बन रहा है जो इस दिन के महत्व को सहस्त्रों गुना बढ़ा देता है। इस बार महोदय योग बनने की वजह से ही पितरों का पूजन और गंगा स्नान के महत्व को और बढ़ा रहा है। महोदय योग में तिल दान और भगवान विष्णु का पूजन बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस दिन मौन रहकर ही पवित्र
पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। और जो भी क्योंकि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में अन्नदान का बहुत महत्व है, इसलिए आप अपनी यथा सामर्थ्य अन्नदान करें, और उसमें अपनी यथा सामर्थ्य दक्षिणा के साथ अन्नदान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हम लोग अन्नदान करते हैं, वो उससे किसी के व्यक्ति का पेट भरता है, तो जितना उसका पेट भरता है वो उतना हमको आशीष देता है। इसलिए आप इस दिन स्नान दान जप तप आदि का मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही महत्व है। इस दिन हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र जो है वो मंत्रों में कामधेनु के बराबर है। तो इसलिए काम गायत्री मंत्र का जितना हो सके जाप करना चाहिए। इस तरह आप लोग मौनी अमावस्या के दिन जप तप पूजन वगैरह करके अपने सौभाग्य और धन धान्य में वृद्धि कर सकते हैं।